नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क यानी लिपिक पदों पर भर्ती के बारे में पूरी जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है। आने वाले टाइम पर यानी 2021 के बाद जो भी भर्तियां क्लर्क की आएंगी, सारी की सारी भर्तियां इसी नियमावली से होंगी। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लर्क के लिए रखा गया है, क्या इसमें एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम वगैरह कैसे होंगे, मेरिट वगैरह कैसे बनेगी, सारी डिटेल्स ए टू जेड आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर देखिए, ये जो लेटर जारी हुआ है आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी हुआ है सभी शिक्षा निर्देशक माध्यमिकों के लिए। पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लरपन आपको दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। पीडीएफ अभी ऐसे ही प्राप्त हुई है, और जैसे फ्रेश पीडीएफ प्राप्त होगी तो ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर आपको अपलोड हो जाएगी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं संबंधित क्लर्क वाली भर्ती की पोस्ट से। इसके अलावा ये जो नियमावली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी या शिक्षणेतर पदों पर चयन प्रक्रिया हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पर निर्धारण किस तरीके से होगा उसकी पूरी नियमावली जारी की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, विद्यालयवार चयन समिति जो बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो संबंधित विद्यालय का प्रबंधक या प्रबंध समिति द्वारा कोई नामित व्यक्ति, ये एक रहेंगे जो कि अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित या सह जिला विद्यालय निरीक्षक या अन्य कोई अधिकारी भी हो सकता है, ये सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे। इसके बाद जिला सेवा योजना अधिकारी, जिस जिले में क्लर्क की भर्ती हो रही है वहाँ के जो जिला सेवा योजना अधिकारी हैं या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा तो वो यहाँ पर सदस्य के रूप में रहेगा। जनपद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रधानाचार्य होंगे वो भी यहाँ पर सदस्य के रूप में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष। ठीक है, और इसके बाद नंबर देखिए 5 में दिया गया है कि 1, 2, 3, 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग SC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी या अधिकारियों को भी नामित किया जा सकता है, यानी 4 के अलावा अन्य सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, ठीक है, तब आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी प्रारंभिक आर्हता परीक्षा करवाई गई थी या भविष्य में और भी होंगी, पेट के नाम से इसको जानते हैं, उसमें 50 एवं अधिक परसेंटाइल जिसने प्राप्त किया होगा, ठीक है, वो अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पेट से तात्पर्य यहाँ पर बोला गया है कि जिस तारीख पर भर्ती हो रही है उस दिन आपका जो पेट का स्कोर कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आवेदन में कौन कौन से पात्र होंगे वो आपने समझ लिया होगा। UPSSC पेट की जो परीक्षा होती है उसमें जैसे 50 परसेंटाइल प्राप्त किया या जिसका 50 परसेंटाइल से अधिक है वो सभी पात्र हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बोला गया है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया में पहले पॉइंट पर तो वही चीज़ बोला गया कि 50 परसेंटाइल या अधिक जो हैं वो मतलब पात्र होंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के जो पद होंगे वो संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा मैनेजर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को सूचना दी जाएगी। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन होते हैं उन सभी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पदों का निर्धारण करते हुए वो सूचना दी जाएगी। और जब DIOS के पास सूचना पहुँचेगी यहाँ पर तो वहाँ विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा और ये जो सूचनाएं आपके ऊपर भी अधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी। और विज्ञापन के प्रकाशन जो है वो लिखा है कम से कम 21 दिन से पहले मतलब बाद मतलब कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 21 दिन का समय होना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन में आवेदन वगैरह करने के लिए मतलब मेरा ये है। ठीक है, यानी कम से कम 21 दिन आवेदन करने का आपको समय दिया जाएगा।
और अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र जो भेजेंगे तो संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे, ठीक है, यानी स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेंगे। और जो आपके आवेदन पत्र की छायाप्रति होगी वो जिला विद्यालय निरीक्षक को भी ईमेल आईडी पर भेजना होगा और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी होंगी। चलिए आगे बोला गया है यहाँ पर कि जो रिजर्वेशन वगैरह रहेंगे उनके सारे रूल्स एकदम बराबर रहेंगे, कोई उसमें मतलब रिजर्वेशन रूल्स का जो समुचित पालन होगा, कहने का मतलब ये है। ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पर 10% आरक्षण दिया जाएगा और दिव्यांग जन के लिए जो भी रूल्स वगैरह रिजर्वेशन रूल्स हैं उनके अनुसार जो है दे होंगे। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा देखिए यहाँ पर बोला गया कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 जुलाई से गणना होगी जिस वर्ष भर्ती हो रही है, मिनिमम 18 अधिकतम 40, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया आवेदन शुल्क, तो भाई क्लर्क की भर्ती है लेकिन शुल्क आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो यूआर और ओबीसी के लिए 750 रुपये रखा गया है, SC ST EWS के लिए 500 रुपये शुल्क यहाँ पर रखा गया है। यह शुल्क आप बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर या नेफ्ट के माध्यम से संबंधित प्रबंधक को भेज सकते हैं या उनके खाते में संचालित करके जो होगा जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता बोला गया है, ऊपर बोला गया था वो था पेट का स्कोर आपके लिए, ठीक है, एक इसेंशियल कंडीशन थी। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर डिग्री के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट पर बोला गया है कि आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाई है तो अच्छी बात है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया हो तो आप पात्र हैं, यानी सिर्फ इंटर है तब भी पात्र हैं। अगर इंटर में आपने कंप्यूटर वगैरह लिया हुआ है या हाई स्कूल में कंप्यूटर वगैरह अलग से लिया हुआ तो भी आप पात्र होंगे। यहाँ पर ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेना, बोला गया है कि हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षाएं पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया गया हो, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है इसके अनुसार। इसके बाद बोला गया है कि आपके पास CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोएक यानी नीलिट वाला, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर माना जा सकता है, लेकिन कौन सा समकक्ष स्तर में आएगा उसके बारे में नहीं बताया गया। ये नहीं है, अगर आपके पास CCC नहीं है अगर तो बोला गया कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कोई है या कोई डिग्री है तो वो भी मान्य होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया अगर ये भी नहीं है तो कोई उच्च डिग्री आपने या डिप्लोमा लिया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो वो भी मान्य होगा। जैसे बोला गया है कि डिग्री PGDCA, BCA, MCA तथा ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री की बात करें तो BA, BSc, BTech, MSc, MBA में कंप्यूटर के रूप में कोई विषय आपने पढ़ा हो या किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा हो अपने कंप्यूटर कोर्स तो वो भी मान्य आपका होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोला गया है कि आपकी जो टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में जो है यहाँ पर बोला गया है कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो PT के अभ्यर्थी हैं जिसका निर्धारित 50% है या उससे को ऊपर वो भी आवेदन कर पाएंगे। जितने भी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे उसमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग परीक्षा के लिए। 10 गुना मतलब एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी। अगर किसी कॉलेज में एक पद है तो 10 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा, भले वहाँ पर 1000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हो, केवल 10 को बुलाया जाएगा। और जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वो टॉप से बॉटम PT के मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। PT जो टंकड़ परीक्षा होगी आपकी ये क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। कैसी होगी? क्वालिफाइंग होगी, केवल आपको पास होना, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरिट में। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उसमें से, ठीक है, वैकेंसी के सापेक्ष में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी होगा यहाँ पर, ठीक है। इंटरव्यू में एक जब बुलाने के लिए फिर से एक बार PT का जो मेरिट होगी उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जैसे सपोज करो 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, इसमें 7 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए टाइपिंग परीक्षा में, ठीक है। तो अब 7 में से फिर से टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाएगी और उसमें से जो टॉप 3 स्टूडेंट हैं उनको लिया जाएगा, ठीक है। तो एक पद के सापेक्ष केवल 10 टाइपिंग में बुलाया जाएगा और केवल 3 जो है इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपकी जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इंटरव्यू जो होगा वो 20 अंक का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और फाइनल मेरिट कैसे बनेगी तो बोला गया है कि PT में जो आपने स्कोर किया हुआ है, ठीक है,
उसको मिला करके और इंटरव्यू में जो आपके अंक होंगे उनको मिला करके जो है आपकी फाइनल सूची, फाइनल मेरिट जो है बनाई जाएगी। और फाइनल मेरिट में जो अभ्यर्थी होंगे वो जो टॉप पर होगा मतलब उसका ही चयन हो जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर बोला गया कि 20 नंबर का आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर जैसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका नाम आ गया तो संबंधित संस्थान द्वारा ज्वाइन करवा लिया जाएगा। कुछ यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के अनुदेश दिए गए हैं कि आप लोग देख लीजिए कि आपको केवल एक ही आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई अभ्यर्थी होते हैं दो दो तीन तीन आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया केवल एक ही आरक्षित श्रेणी का आपको लाभ मिलेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए दिए गए, कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मल से हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस और सारी चीज़ें क्लर्क संबंधित भर्ती से हमने आपको इस वीडियो में बताई। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम पर क्लर्क की भर्तियां शीघ्र ही देखने को मिलेंगी। तो जो कुछ भी अपडेट होगी, जो भी भर्तियों की सूचना होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।